दोस्तों, जहां एक तरफ प्रलय मिसाइल और रॉकेट फोर्स की खबरें सुर्खियां बटोर रही थी, वहीं पर दूसरी तरफ अब रक्षा मंत्रालय ने एक काफी बड़ा फैसला ले लिया है, जिससे न कि सिर्फ ये बात साबित होती है कि भारत चीन को काउंटर करने के लिए काफी तेजी से तैयारी कर रहा है, बल्कि ये बात भी साबित हो जाती है कि रॉकेट फोर्स का निर्माण काफी जल्दी किया जाएगा और इस पर काम भी काफी तेजी से चल रहा है। जिसके तहत अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 120 प्रलय मिसाइल की खरीद को मंजूरी दे दी है, जिन्हें चीनी सीमा पर तैनात किया जाएगा और ये ब्रह्मोस मिसाइल के साथ मिलकर चीन को काउंटर करने में एक काफी महत्वपूर्ण हथियार बनकर सामने आएंगे। खबर की पुष्टि के लिए आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल रॉकेट फोर्स और प्रलय मिसाइल की खबरें लगातार सामने आ रही थी, जिससे ये बात लगभग कंफर्म हो गई थी कि भारत बहुत जल्द ही प्रलय मिसाइल के ऑर्डर देगा। लेकिन भारत ने जिस तरह से मात्र कुछ ही दिनों के अंदर 120 की संख्या में प्रलय मिसाइल के ऑर्डर को अप्रूव कर दिया, ये काफी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली फैसला है, जो कि मिसाइलों के मामले में भारत की तेज तर्रार योजना और शक्ति को साफ तौर पर दर्शाता है। साथ ही इस बात में कोई भी शक नहीं है कि ये 120 प्रलय मिसाइल चीनी सीमा पर तबाही मचाने में सक्षम है और इनका इस्तेमाल करके 100 से भी ज्यादा अलग अलग मिलिट्री इंस्टॉलेशन और टारगेट को काफी प्रिसीजन से तबाह किया जा सकता है, जिसकी वजह से चीन सीमा पर इन्हें तैनात करना भारत का एक काफी बड़ा फैसला है, खास करके एक ऐसे समय में जब मात्र कुछ दिन पहले ही भारत और चीन की सेनाओं के बीच में तवांग सेक्टर में एक सैन्य झड़प हुई थी। दोस्तों, प्रलय एक शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक की है। ये मिसाइल 1.6 मैक की रफ्तार से अपने टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। साथ ही ये मिसाइल अपने साथ 300 किलोग्राम से लेकर 700 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। लेकिन प्रलय मिसाइल परमाणु हथियारों को लेकर नहीं जा सकती, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत इस मिसाइल का इस्तेमाल मुख्य तौर पर एक शॉर्ट रेंज कन्वेंशनल टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह करना चाहता है, यानी कि इसमें जो भी हथियार लगाए जाएंगे वे परमाणु हथियार नहीं होंगे, ताकि इन्हें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सके और दुश्मन को भयानक नुकसान हो। वहीं परमाणु हथियार न कि सिर्फ ज्यादा महंगे होते हैं, बल्कि उन्हें मेंटेन करना भी काफी मुश्किल होता है, जो कि प्रलय जैसी टैक्टिकल मिसाइल के लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि भारत प्रलय मिसाइल को एक परमाणु हथियारों से लैस वर्जन को विकसित नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल के लिए इसकी कोई भी योजना सामने निकल कर नहीं आई है, जिससे ये बात साबित होती है कि भारत प्रलय को एक कन्वेंशनल मिसाइल की तरह ही रखना चाहता है, जिसका इस्तेमाल काफी बड़े स्तर पर और जल्दी किया जा सके, जिसकी वजह से इसकी तैनाती चीनी सीमा पर की जाएगी। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि काफी बड़ी खबर है और ये खबर भारत और रूस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत दोनों देश अब अपने द्विपक्षीय संबंध को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए अमेरिकी डॉलर और यूरो पर अब तक का सबसे बड़ा फैसला करने वाले हैं, जिससे भारत और रूस दोनों का द्विपक्षीय व्यापार न कि सिर्फ और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा, बल्कि तेजी से बढ़ता रहेगा। जिसके तहत बहुत जल्द ही भारत और रूस अब ये फैसला ले सकते हैं कि दोनों देश अपने द्विपक्षीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर और यूरोपियन यूरो का इस्तेमाल 100% बंद कर देंगे, यानी कि जो भी व्यापार किया जाएगा वह सिर्फ रूपी और रूबल में ही किया जाएगा, जिससे भारत और रूस के बीच में स्थापित किए गए रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म की संपूर्ण क्षमता का इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं पर अमेरिका पर अपनी निर्भरता पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। साथ ही जहां एक तरफ भारत और रूस के व्यापार में साल 2022 में एक काफी बड़ा उछाल देखा गया, वहीं पर दूसरी तरफ इस बात की भी संभावना काफी ज्यादा लग रही है कि 2023 में भी दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि रूस भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम है और भारत को 30 से 40% का अच्छा डिस्काउंट भी मिल रहा है। बदले में भारत रूस के डोमेस्टिक मार्केट के लिए कंज्यूमर प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहा है, यानी कि भारत रूस के घरेलू बाजार में अपनी पकड़ को मजबूत बना रहा है, तो रूस भारत के ऊर्जा बाजार में अपनी हिस्सेदारी को सुरक्षित कर रहा है, जो कि दोनों देशों के व्यापार को बैलेंस करने में एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ताकि भारत और रूस दोनों ही एक दूसरे के साथ व्यापार को तेजी से आगे बढ़ा सके। वहीं पर भारत सिर्फ रूस के साथ ही नहीं, बल्कि विश्व के 18 देशों के साथ भारतीय रुपए में व्यापार करने के लिए सहमति बना चुका है। वहीं पर हम कोशिश कर रहे हैं ताकि इस संख्या को 18 से बढ़ाकर 50 या फिर 70 देशों तक किया जा सके, ताकि भारतीय रुपए एक ग्लोबल करेंसी बन जाए और बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हो, जो कि अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व को सीधे चुनौती देगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।